हेलो फ्रेंड्स, आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में स्वागत है। तो देखिए निफ्टी ने गैप अप किया क्योंकि जो पी स्टॉक है वो वापस शुरू होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली वी विल सी मतलब सीज़फायर तो चल ही रहा है, पी स्टॉक भी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों से तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए सो दैट कि सब्सक्राइबर बेस बढ़े, ठीक है। एंड मैं मेरे ट्विटर को भी आप लोग फॉलो कीजिए सो दैट कि वहाँ पे मैं लाइव ट्रेडिंग के या मैं जिसमें पोजीशंस बनाता हूँ मैं वो आपको वहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। रियल टाइम अपडेट देता हूँ तो उसको शेयर की मतलब आप वहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। निफ्टी का वीकली चार्ट देखिए, एनालिसिस तो हमेशा वीकली चार्ट से ही शुरू करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्लियर पर्सपेक्टिव देता है मार्केट क्या कर रहा है। तो देखिए मार्केट क्या कर रहा है कि अगर हम इस डाउनफॉल को लेंगे ना और इसको एक डीलिंग रेंज मानेंगे निफ्टी का वीकली चार्ट पे, तो निफ्टी कहाँ आके अभी जस्ट टैप कर रहा है, देखिए 50 डीआरटी के लेवल पे, ठीक है। मैंने बताया था कि 25 डीआरटी ऊपर आया हुआ है तो निफ्टी बुलिश है, 50 डीआरटी की तरफ प्राइस डिलीवरी होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर अब 2 दिन बचे हैं इस वीक में, तो हम ये देखेंगे ना कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है निफ्टी 50 डीआरटी के ऊपर क्लोजिंग मार्केट देता है, ठीक है, तो फिर मार्केट विल बी बुलिश फॉर डिलीवरिंग द प्राइस टुवर्ड्स आपका 75 डीआरटी लेवल, जिसका लेवल है 25,326, या इसके नीचे ही क्लोजिंग अगर देता है, इसके नीचे अगर 50 डीआरटी के नीचे मार्केट वीकली क्लोजिंग देता है तो देखिए मार्केट नीचे फिर आ सकता है। अब नीचे देखिए मार्केट क्या कर रहा है ना, इस वीक एक अच्छा सपोर्ट बना रहा है। कहाँ बना रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो आपको कहाँ से फिर से बाय प्रोग्राम देखना है वो देख लीजिए आप। देखिए तो यह जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है वीकली चार्ट पे, ठीक है, यह एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हुआ, फिर वापस ये रन हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट कहाँ पे लाई कर रहा है, 23,287, ठीक है। अब अगर हम यह डीलिंग रेंज लेंगे, इसका 25 डीआरटी कहाँ लाई कर रहा है, ये भी आपका लाई कर रहा है 23,230, ठीक है। तो 50 पॉइंट का रेंज है। एंड अगर मार्केट अब नीचे नहीं आया इस वीक तो ये एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप बुलिश बनाएगा, ठीक है। तो इसका भी कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट देखिए अलाइन कर रहा है, इसी 30-40 पॉइंट पे अलाइन कर रहा है। अगर मार्केट नीचे आता है तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट होगा मार्केट के लिए, ठीक है। बट उसके पहले मार्केट को अब एक और सपोर्ट तोड़ना होगा। कहाँ तोड़ना होगा ये मैं दिखा देता हूँ आपको निफ्टी पे। अगर हम यह बड़ा डीलिंग रेंज लेंगे निफ्टी का ना, अगर ये हम बुलिश डीलिंग रेंज लेंगे तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट का 50 डीआरटी जो कि मैं बता रहा था आपको 24,060 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 50 डीआरटी है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग देने का कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो देखिए मार्केट का दोनों 75 डीआरटी अलाइन कर रहा है, एक गैप है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक आपको प्राइस डिलीवर करके दे सकता है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है मार्केट तो। अब देखिए अगर मार्केट नीचे आता है ना तो सबसे पहले तो इसको ये सपोर्ट को मतलब फिर से ब्रेक करना पड़ेगा 24,060, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यह जो फेयर वैल्यू गैप है बेयरिश ये ऑलमोस्ट अब रन हो रहा है। तो ये अगर रन हो रहा है ना तो इसका कंसिक्वेंट इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट भी यहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें अलाइन हो रही है। तो ये 24,060-70 अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता है मार्केट, ठीक है, तो मार्केट कैन स्लाइड डाउन टूवर्ड्स 23,300, ठीक है, जहां एक इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट है जो कि मार्केट को नहीं तोड़ना चाहिए नियर टर्म में, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट क्या आगे करता है निफ्टी। और अगर मार्केट इस 50 डीआरटी ऊपर, ठीक है, यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता है वीकली क्लोजिंग ना, तो मार्केट विल बी बुलिश टुवर्ड्स दिस लेवल। एक यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है, कहाँ पे, यह जो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है इसका 50% कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट यहाँ पे 24,700, ठीक है। और ऊपर अगर आया तो इस गैप को फिल करेगा, फिर एक ये अपना 25 डीआरटी पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है जो कि 25,200 के आसपास है। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करता है आगे। तो आप इन लेवल्स को मार्क करके रखिए, ठीक है। मार्केट अब एक ट्रेडिंग जोन में है, मतलब यहाँ से आपको शॉर्ट कॉल भी अच्छा, मतलब शॉर्ट सेल भी अच्छा मिल सकता है, ठीक है। एंड मार्केट कैन स्लाइड डाउन टू 23,230, 40, 50, ठीक है। और मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट इजीली आपको फिर से 900-800 पॉइंट का मूव दिखा सकता है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 10 to 15 डेज में। और इवन क्योंकि देखिए ये सारे इक्वल हाइज है, ठीक है, 26,370 ये सारे इक्वल हाइज है। तो ये अगर जो डीलिंग रेंज बना है ना, ये डीलिंग रेंज टाइप 2 है, ठीक है। डीलिंग रेंज टाइप 2 मैं हमेशा बोलता हूँ कि यह क्या है, यह एक आपका रिवर्सल है। मतलब रिवर्सल मतलब मार्केट यहाँ आएगा, डीलिंग रेंज बनाएगा, रिवर्स करके इस लिक्विडिटी को पूरा लेता है, ठीक है। तो अगर बैड न्यूज नहीं आई ना तो मार्केट विल टेक आउट दिस लिक्विडिटी वेरी सून। अगर बैड न्यूज, अगर मार्केट अब स्टेबल हो गया, मार्केट में बैड न्यूज नहीं आई तो मार्केट इस लिक्विडिटी को वापस रन करने आएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हम लाइफ टाइम हाई भी देख सकते हैं, बट उसके लिए मार्केट को 25 डीआरटी ऊपर आना पड़ेगा।
तो हम आगे देखते हैं, इन लेवल्स को आप मार्क कर रखिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है वो देख लीजिए। 24,060, ठीक है। नीचे सपोर्ट कहाँ है? 23,300 टू 250, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस अब कहाँ है? 24,700 एंड 25,200। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आगे मार्केट निफ्टी के लिए, आगे के दिनों के लिए, ठीक है। इस वीक के 2 दिन बचे हुए उसमें भी, एंड नेक्स्ट वीक के लिए भी ये काम आएगा ये लेवल्स, ठीक है। मार्केट में हमेशा ये लेवल्स देखिए, जो वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे जो भी लेवल्स निकल के आते हैं ना, वो बहुत लंबे समय तक काम आता है। बहुत, जब तक हम उस डीलिंग रेंज को वाकई तोड़ के नया डीलिंग रेंज नहीं बनाते हैं क्लियरली, तब तक वो सारे लेवल एल्गोरिथमिक लेवल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट काम आता है वो सारे सारे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है हमें। तो देखिए निफ्टी क्या किया है, निफ्टी अभी अपने 25 मतलब जो बड़ा डीलिंग रेंज है बुलिश, ठीक है, इसके ऊपर है, 50 DRT के ऊपर है। बट जो नया डीलिंग रेंज डी आर टाइप 2 बनाया है उसके जस्ट 50 DRT को टैप कर रहा है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी भी अपने बड़े डीलिंग रेंज के 50 DRT के ऊपर है, प्लस जो ये डीलिंग रेंज टाइप 2 बनाया है, ठीक है, इस डीलिंग रेंज के अंदर जो डीलिंग रेंज बनाया है इसने, ठीक है, इसके भी 50 DRT ऊपर है। बट ये अब एक इम्पॉर्टेंट, मतलब ये देखिए ऊपर जाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, अनटिल एंड अनलेस मतलब न्यूज़ पूरा ही पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। निफ्टी में भी मैं आपको दिखा रहा था कि कितने रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। अब देखिए सेंसेक्स भी क्या कर रहा है, सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट देखिए मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये अब अपने 50 DRT की तरफ आ सकता है, ठीक है। अगर तीनों इंडेक्स अलाइन हो गया ना, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी 50 DRT ऊपर, तो 25 DRT की तरफ, 75 DRT की तरफ तीनों इंडेक्स फिर से आपका रैली दिखाएगा, ठीक है। और अगर एक मतलब जैसे अब सपोज सेंसेक्स ने यहीं से रेजिस्टेंस लिया, निफ्टी भी रेजिस्टेंस लेके फिर वापस नीचे घूम गया और बैंक निफ्टी वापस 50 DRT नीचे आ गया, तो वी विल बी बियरिश। बट यस, वीकली चार्ट पे अब जो तीनों इंडेक्स कर रहा है, एक देखिए बड़ा बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। जब तक इस फेयर वैल्यू गैप को रन नहीं करेगा अब मार्केट ना, नीचे के लेवल्स बहुत मुश्किल है आने, ठीक है। क्योंकि ये अब इंपॉर्टेंट देखिए कितना अच्छा अलाइन कर रहा है, 25 DRT का लाइन देखिए इसके कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट से अलाइन कर रहा है। तो मार्केट इज ट्राइंग टू क्रिएट ए बेस नाउ, ठीक है। मार्केट ने एक बेस ऑलमोस्ट क्रिएट कर दिया है। अगर इस वीक की क्लोजिंग फेयर वैल्यू गैप के, अगर मार्केट अब इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे आके जब तक क्लोजिंग वीकली बेसिस पे नहीं देगा, मार्केट बियरिश नहीं होगा, इतना जान लीजिए आप, ठीक है। और मार्केट में यह एक बहुत ही अच्छा साइन है कि एक बड़ा सा मतलब आपका फेयर वैल्यू गैप बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट वीकली चार्ट पे। ये बहुत ही अच्छा बात है, एक बेस फॉर्म कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो इन लेवल्स को आप मार्क करके रखिए, डीलिंग रेंज के लेवल वीकली चार्ट पे मार्क करके रखिए। उन लेवल्स का ब्रेक हो या उन लेवल का रिजेक्शन देखिए, उस हिसाब से ट्रेड अपने प्लान कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आज अभी एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें मैं कुछ स्टॉक्स दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।